वाटर का कंजर्वेशन और लैंड का कंजर्वेशन हम पढ़ चुके थे, सॉइल कंजर्वेशन भी हम पढ़ चुके थे। अब हमको क्या पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ से आप क्या समझते हो? हाँ, है ना, जानवर वगैरह से हम लोग उसको वो करते हैं कि हाँ वाइल्ड लाइफ ये है। ठीक है, तो आपके बुक में देके रखा है सम स्कूल चिल्ड्रंस वाज विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड exclaimed this is a beautiful handbag, yes it is made from jute, the teacher said। देखो कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ चिल्ड्रंस है जो कि एग्जीबिशन में गए हैं, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में, मतलब हाथ से बनी हुई चीजों को देखने के लिए वो गए हैं। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने, मोना ने देखा कि एक बैग को उठाया और बोला कि कितना प्यारा बैग है ना। तो फिर उसकी टीचर ने बोला ये जूट से बना हुआ है ना। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड कैन्स एंड बैम्बूज। उन्होंने बोला कि तुम वो चेयर और ये सब चीजें देख रहे हो, बास्केट, ये सब किससे बना है, बैम्बूज और कैनर से। ठीक है, इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज में क्या होता है, जो बैम्बू होता है वो बहुत अच्छे से वहां पर उगता है। ठीक है, जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कैप। जैसी जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी किसको देखने के लिए, सिल्क स्कैप को देखने के लिए। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। आप लोगों ने सिल्क सुना होगा ना, सिल्क वॉर्म सुना होगा ना, रेशमी कीड़ा जिसको बोला जाता है ना। तो उन्होंने बोला कि ये जो है सिल्क जो है किससे निकलता है, सिल्क वॉर्म से निकलता है ना। The children understood that the plants provide us many different products that we use in our day to day life। फिर उन चिल्ड्रंस को समझ में आया कि हाँ हम लोग जो प्रोडक्ट, हम लोग जो चीजें यूज करते हैं कई बार डेली लाइफ में, वो हमको काई से मिलती है, प्लांट से मिलती है ना। नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ, वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, दैट वी कॉल बायोस्फीयर। जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, लेटोस्फीयर मतलब लैंड पे, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी पे, एटमॉस्फेयर यानी जो हवाएं हैं, उन सबको मिलकर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो मतलब इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जो बायोस्फीयर है उसमें जो लिविंग बींग्स है वो क्या है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है ना, सर्वाइविंग के लिए। ठीक है, सर्वाइविंग के लिए क्या है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इस जो ये पूरा सर्कल जब बनता है, जब ये पूरी साइकिल बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, है ना। वेजिटेबल एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हमको पता है वेजिटेबल और वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो हमारे लिए कितना, मतलब कितना वैल्यूएबल रिसोर्स है ना। प्लांट्स प्रोवाइड्स अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल, so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of groundwater, giving us fruit, nuts। मतलब आप अगर देखोगे कि हमको प्लांट्स कितनी सारी चीजें, ऑक्सीजन देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को बहुत सारी फ्रूट्स, फूड और रबर और बहुत सारी चीजें, है ना। जितनी हम, अगर हमको पढ़ाई करना है तो हमको पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, पेपर चाहिए लगेगा, बुक्स चाहिएगी, पेंसिल चाहिएगी ना, रबर चाहिए होगा। तो वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो सब हमको कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स से, है ना। Wildlife include animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides, and wool. Insect like bees provide us honey। अब हम लोग अगर प्लांट्स की बात कर ली, अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स भी हम लोगों को कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे कि हनी बी, हमको बीज, जो मधुमक्खियां होती है वो हमको हनी प्रोवाइड करती है। काउस जो होती है वो हमको क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है, मीट, ये सारी जितनी भी चीजें ये हमको कौन प्रोवाइड करता है, एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। और ये सब चीजें हमारे लिए, फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एंड decomposers in the ecosystem। The birds feed on insects and egg decomposes as well as। जैसे कि अब बर्ड्स किसको खाती है, इंसेक्ट्स को खाती है ना।
Vulture due its ability to feed on dead livestock in the scavengers and considers the virtual cleaners of the environment. अब हम देखें कि लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड कैसे है ना। तो जो कुछ छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो बड़े बड़े एनिमल्स उनको खा लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ और उनसे बड़े होंगे वो उनको खा लेते हैं, फिर एनिमल्स को हम भी तो खाते हैं एज अ मीट, है ना। तो हम लोगों की लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। भले कोई सा भी जानवर हो, बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, सब क्या करते हैं, एक बैलेंस करते हैं कहाँ पर, इकोसिस्टम पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे हम। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, ठीक है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टंड्रा। अब अगर आपको वेजिटेशन के कितने कितने टाइप्स बताए हैं, है ना, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये दिखाया आपको यहाँ पर, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट की पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर है ना। तो यही सब आपको बताया। इन एरियाज ऑफ अ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। अब कुछ एरियाज में क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि वाटर को लाने में कौन हेल्प करता है, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब हेल्प करते हैं किसको, पानी को लाने में, रेनफॉल के लिए, है ना। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. अब अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हुआ, अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो ट्रीज और उनकी जो डेंसिटीज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज आर ग्रासेस ग्रोन इन द रीजन ऑफ मॉडरेटेड रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर ज्यादा पानी होगा तो ग्रास क्या होगी, ग्रास तो होगी, उगेगी ना, है ना। तो छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो सब किस, इन सब चीजों पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और उन प्लांट्स पे कौन डिपेंड करता है, कुछ एनिमल्स डिपेंड करते हैं, कुछ हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. The feed the growing numbers, larger areas of forest have been cleared to grown crops. देखो ऐसा है कि बहुत, अब मैं अगर बात करूँ फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में कितने सारे एनिमल्स होंगे, है ना। अब उस उन फॉरेस्ट को क्या किया है, कट कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि उनको वहां पर क्या करना था, या तो उनको इंडस्ट्रीज बनानी थी या कुछ दूसरा सेक्टर डेवलप करना था। अब वहां पर जो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स रहते थे वो तो उनका घर था, है ना। अब अगर वो घर उनका छीन लिया उनसे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, अब वो लोग और कहीं जाएंगे। अगर उनको सर्वाइविंग नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, मर जाएंगे फिर तो, है ना। To feed the growing numbers of larger areas of the forest has been cleared to grown crops. Forests cover all over the world and vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve the valuable resources. अब अगर ये सब तुम फॉरेस्ट वगैरह सब कट कर दोगे, एनिमल्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कितना नेचुरल रिसोर्सेज हम कितना सारा कंज्यूम कर चुके हैं, कितना सारा डिस्ट्रॉय भी कर चुके हैं, है ना। तो अब इसको हमको क्या करना है, बचाने की जरूरत है। अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो एनिमल्स जो है वो कहाँ रहेंगे, है ना। कुछ एनिमल्स तो है जो सरवाइव कर जाएंगे, बट कुछ जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके नीचे आपको वही देके रखा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब कंजर्व करना है इन सबको। तो फॉरेस्ट आर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। अब हमको पता है जो फॉरेस्ट जो है बहुत वो भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है ना। वो एनिमल्स को क्या शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए घर प्रोवाइड करता है, और वो सारी चीजें मिलकर क्या एक इकोसिस्टम को मेंटेन करके चलती है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉजेज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेशन फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर ये क्लाइमेट चेंज करा जाएगा, अब अगर मेरी सुनोगे आप लोग, अगर फॉरेस्ट कट कर दोगे तो रेन कैसे आएगी, रेन नहीं आएगी तो दूसरी चीजें कैसे होगी, है ना। तो कितना सारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होगा, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो हमको कितना सारा नेचुरल हैबिटेशन को क्या करेगा, कितना सारा लॉस होगा नेचुरल हैबिटेशन का, है ना। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. अब कुछ जो स्पीशीज है ना, वो बहुत डेंजरस है।
अगर उनको, जैसे अगर हम बात मानो, शेर अगर लॉयन रहेगा, अगर वो तो उसमें रहता है फॉरेस्ट में, अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे उससे उसका घर छीन लिया जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो कहाँ पर आ रहने रख जाएगा, हमारे साथ रहने लग जाएगा। तो क्या हम, ये पॉसिबल है कि हम उसको घर के अंदर रख सकते हैं हमारे साथ में? डेंजर है हमारे लिए वो चीज, है ना। बहुत डेंजर है। तो वही बताया गया कि कुछ चीजें, कुछ स्पीशीज तो है वो बहुत डेंजर है, आप उसको थोड़ी हैंडल कर सकते हो। फिर उसके बाद में बोला है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स व्हिच accelerated to the process of extinction of these resources. One of the major concerns in the poaching, which results in the sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skin, nails, teeth, horns, as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deers, black bugs, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich, and peacock. This can be conserved by increasing awareness. अब हम लोग अगर बात करें, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो सॉइल इरोजन होगा, और कुछ फिर अगर डिफॉरेस्टेशन क्यों करा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, फॉरेस्ट वगैरह सब खत्म किए जा रहे हैं, फिर उस कारण से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड आ रही है, मतलब कि भूकंप आता है, ये सारी चीजें, सुनामीज आ जाती है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, सब चीजों को, जो नेचुरल वेजिटेशन है उन सब चीजों को क्या कर रही है, खत्म कर रही है ना। ये तो चीजें सब ये सब चीजें क्या है, नेचुरल है, बट वो क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ जैसे फॉरेस्ट हम लोग कट कर रहे हैं, है ना, वो नेचुरली नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट को कट कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। अब अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, जैसे कि पानी, अगर रेनफॉल कैसे होगा, अगर हम लोग फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो, है ना। तो ये इकोसिस्टम कितना सारा हमारा, हमारी वजह से कितना सारा मतलब डिस्टर्ब हो रहा है सब चीजें, है ना। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल पार्क बने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी है, चिड़ियाघर हम जिसको बोला जाता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व बने हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बनी है जो कि किन चीजों को प्रोटेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड्स इन नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। बहुत सारी चीजें जो है वो उन लोगों ने क्या की, कंजर्व की है, ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है ना। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर्स ऑफ स्पीशीज इज नॉट टू डिस्टर्ब। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल वेजिटेशन एंड जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो क्या कर रही है, बहुत सारी चीजों को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है ना। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर ऑन द बर्ड्स एक्सटिंक्शन। देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्या की गई है, हमारे द्वारा खत्म की गई है ना। बर्ड्स वगैरह हम लोगों की वजह से, बहुत सारी जो बर्ड, पहले एक बर्ड आती थी जो जिसको बोला जाता था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो बर्ड को क्या बोलते थे, तो उनको मतलब उसका पूरा वो खत्म हो चुका है, एक स्पीशीज पूरी खत्म हो चुकी है हमारी वजह से। नहीं, चमगादड़ नहीं बेटा। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव शुड बी encouraged at the regional and community level. Social school children should be encouraged to bird watch as the visit natural camps. फिर उसके बाद में जब कंजर्व करने की बारी आई तो कंजर्वेशन के लिए इन लोगों ने क्या किया, वन महोत्सव, एक प्रोग्राम, फॉरेस्ट्री प्रोग्राम वगैरह इन लोगों ने क्या किए, अच्छी लेवल पे ऑर्गेनाइज किए, सबको उस चीज के बारे में बताया कि हम लोगों को क्यों कंजर्वेशन क्यों करना है ना, हमको ये सारी चीजों को क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल पे चिल्ड्रंस को बताया गया, स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ये सारी चीजें जो है हमको इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। Many countries have passed laws against the trade as well as killing birds. जैसे कि हंटिंग चलती थी, है ना, डियर्स वगैरह को एकदम खुलेआम उनको शेर वगैरह की खाल और इन सब चीजों के लिए हाथी के दांत, शेर के दांत, उसकी खाल, जो उनकी स्किन्स रहती थी, ये सब चीजें क्या मार्केट में बहुत ऐसे बहुत अमाउंट पे बिकती है ना। तो उन सब चीजों को का क्या किया गया, उसके लिए एक लॉ पास किया कि आप अब हंटिंग नहीं कर सकते हो, है ना। पिकॉक वगैरह ये सब चीजें अगर आप हंटिंग करते हो तो ये सब चीजें क्या इलीगल हो गई है ना। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES, सिटीज
has been established that the least several species of animal and birds which trade in the prohibited conservation of plants and animals in an ethical duty of every citizen. इसमें फिर उन लोगों ने क्या किया था कि इंटरनेशनल कन्वेंशन एक इस्टेब्लिश किया जिसको हम सिटीज बोलते हैं, है ना। उसमें उन्होंने क्या किया, सिटीज का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंगेज्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। मतलब इसके अंदर ये था कि जो भी लोग मतलब हंटिंग करते थे, हंटिंग से क्या होता था, लोग जानवरों को मार देते थे। अब वो स्पीशीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना। अगर टाइगर्स तो बिल्कुल हमारे यहाँ कितने कम टाइगर्स बचे हैं अब आज के टाइम पे, तो बहुत सारी चीजें क्या हमारी वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है, तो उसको कंजर्व कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजों उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे वन महोत्सव चलाया उन लोगों ने, स्कूल में छोटे लेवल पे चिल्ड्रंस को समझाया कि हम लोगों को क्या है, ये सारी चीजों को क्या है रिपीट नहीं करना है। ठीक है, इतना आया सभी को समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट?